देखिए पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास बेलो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, ये चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ नंबर्स, चैप्टर नंबर 1। एग्जाम्पल है 27, पेज नंबर है 21 पे। कह रहा है फाइंड जीसीडी ऑफ 28 एंड 49। इसका जीसीडी करना है और लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है 28 एंड 49, जो अभी पीछे वाली वीडियो में, पीछे वाली एग्जाम्पल में बताया गया था। अब इसमें दोनों चीज़ें समझो, जीसीडी भी समझो और लीनियर कॉम्बिनेशन भी समझो। देखो ये 28 49 है, इसका सबसे पहले जीसीडी फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये जी, सी और डी निकालते हैं। तो 28 49 है तो 49 है। अब 49 को 28 से डिवाइड करें, एक बार जाएगा 21 आएगा। ये आएगा 28 गुणा 1 प्लस 21। बात को समझ में आ रही है? अब 28 को 21 से भाग करें, 28 1 गुणा 21। अब 28 को 21 से भाग करें तो एक बार जाएगा, ये बचेगा 7, तो ये आ जाएगा 7। अब 21 को 7 से भाग करें, 7 गुणा 3 और प्लस का हो जाएगा 0, प्लस का हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ R1 R2 R3, R3 बराबर 0 हो गया। देयरफॉर R2 बराबर 7, ये R2 बराबर हो गया 7। इज रिक्वायर्ड GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इज रिक्वायर्ड GCD ऑफ 28 एंड 49। बात समझ में आई? ये है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। अब इसे करना एक्सप्रेस, इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसका हम विस्तार तुम्हें बताते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन का विस्तार किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये GCD कितना है 7, तो हम 7 बराबर लेंगे, 7 बराबर। अब 7 कैसे आएगा? इससे देखो, जो 7 आएगा, 7 बराबर 28 माइनस 1 गुणा 21 हो जाए, ये समझो। हाँ, ये आएगा। अब ये हो गया 28 माइनस 21 इंटू का 1 हो गया, इंटू का 1। अब 28 तो ये 28 हो गया, माइनस इस 21 की जगह क्या आएगा? इस 21 की जगह पर आएगा 21 बराबर 49 माइनस 28 इंटू 1। ये हो जाएगा 49 माइनस 28 इंटू 1 और गुणा का 1 आएगा, अब इसे लिखें, तभी ये हो गया 48 माइनस 49 प्लस का हो गया 28। एक से गुणा का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तभी 2 गुणा 28 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 49, अब ए वाला AX हो गया और ए माइनस 1 वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 22, ये हो जाएगा 22। तो इसका मतलब ये हो गया, लाओ इस तरह लिख लो, 28 गुणा 2 और प्लस का 49 गुणा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 28
28 हो गया। अब ये लिख लो x और 49 और क्या लिख लो y, ये लिख लो y। अब लिखो वेयर, अब लिखते हैं वेयर x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा -1, कामा y बराबर a हो गया -1। देन GCD ऑफ, देन GCD ऑफ, अब किसका 28 एंड 49, 28 एंड 49, 28 एंड 49 का, दैट इज, अब दैट इज ये कितना आया 7, क्या है हैज बीन एक्सप्रेस्ड, हैज बीन एक्सप्रेस्ड, इसका हम विस्तार कर दें एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका 28 एंड 49 ऑफ 28 एंड 49, 28 एंड 49 नोट करो इसे, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं। लिख लो 27 के बाद 28 एग्जाम्पल तुम्हें करा। अब देखो 27 पर 28 और पेज नंबर है 22 पर, 22 पर फाइंड द GCD। थ्री फोर वन कमा 527 एंड एक्सप्रेस it is linear combination, it is linear combination of 341 and 527 अब देखो आंसर कह रहा है फाइंड GCD। सबसे पहले इसका GCD निकालना है, फिर इसको एक्सप्रेस करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो हम तो बताएंगे, और पहले बताने जा रहे हैं GCD। ठीक है, अब GCD निकालना है आंसर। ठीक, अब GCD इसका निकालना है 341 527 का, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 527 बराबर ये 341 से इसको डिवाइड करें, 527 है 4341 ये एक बार जाएगा,
ये 6 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, ये 4 में से 3 जाएगा, ये आएगा 186। अब ये आएगा 341 गुणा 1 प्लस का हो जाएगा 186। बात समझ में? अब 341 हो गया। अब इसमें डिवाइड करें 186 से, 341, इसको हम डिवाइड करें 186 से, एक ही बार जाएगा, 4 1 5 आएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 3 का रह जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1, ये आएगा 155। ये हो जाएगा 186 गुणा 1 प्लस का 155 हो जाएगा, 155। अब ये है 186 लिखेंगे 155 गुणा 1। अब 186 को 155 से भाग करो, एक बार जाएगा 155, 5 1 6, 5 3 8 और प्लस का हो जाएगा 31। अब 155 है, 155 इसको भाग करो 31 से, 5 बार जाएगा, 3 155 हो जाए, ठीक। 31 गुणा 5 प्लस का हो जाएगा 0, प्लस का हो जाएगा 0। अब क्या है, ये R1 R2 R3 R4, ये R4 बराबर हो जाएगा 0, R4 0 एंड R3 बराबर 31, R3 बराबर 31, ठीक है। बी ए रिक्वायर्ड, बी ए रिक्वायर्ड GCD, रिक्वायर्ड GCD। अब GCD किसका हो गया रिक्वायर्ड, 341 527। बी ए रिक्वायर्ड GCD ऑफ 341 एंड 5 to 7, ये हो गया। बात समझ में आई? ये बन गया जाएगा। अब इसके आगे देखो, अब इसका करें एक्सप्रेस। अब किसके पदों में एक्सप्रेस करेंगे, ये करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के पदों में। अब लीनियर कॉम्बिनेशन पदों में करेंगे तो हमारा GCD कितना आया, 31। अब इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ोगे यहाँ से, अब इसमें देखो 31, 0 से मतलब नहीं, इसके ऊपर वाला लिया जाता। अब ये कितना हो जाएगा, 31 बराबर, ये हो जाएगा 186 माइनस 155 गुणा 1, ये हो जाएगा ए। तो ये लिखेंगे 31 बराबर 186 1 गुणा 155। अब ये आया है 186 1 गुणा, अब यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी 155 की, ये रखें 155 की। अब 155 किसके बराबर आएगा, 155। अब यहाँ से देखो 155 बराबर 341 माइनस 186 गुणा 1, ये आएगा ये हो जाएगा 341 माइनस 186 गुणा 1। बस समझ में, 155 बराबर 341 माइनस 186 गुणा 1। अब ये आएगा 186, ये आएगा 341 प्लस 186, प्लस का आएगा 186। अब 186 ये तो हो जाएगा 286, वो 2 गुणा 186, ये हो जाएगा 2 गुणा 186 माइनस का हो जाएगा 341। अब यहाँ पर अब ये है 186, अब 186 बराबर कितना आएगा वो देखो, ये आएगा 186 बराबर 527 माइनस 341 गुणा 1, ये आएगा 186 बराबर। अब 186 बराबर जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 2 गुणा, ये आएगा 527 माइनस 341 गुणा 1 माइनस 341। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 527 माइनस 2 गुणा 341 माइनस 341। अब 2 गुणा 527, 2 गुणा 527 माइनस 341 कामन लो, 2 1 3, 3 गुणा 341 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 341। अब देखो, अब यहाँ पर अब
ए हो गया एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा एक्स, और ए वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा पाई। अब इसको हम इस तरह से लिखें 527 एक्स प्लस 341 और बाई 341 बाई। अब यहाँ पर भेयर एक्स बराबर ए हो जाएगा 2 और बाई बराबर हो जाएगा -3। ये एक्स बराबर 2 और बाई बराबर ये कितना हो गया -3। बात समझ में। दी GCD ऑफ, यानी कि देन GCD ऑफ, ये GCD ऑफ किसका हुआ जाके 341 का, 341 एंड 527 का 527 का। अब लिखेंगे कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, it is linear combination of किसका किसका हो गया 341 एंड 527 का। नोट कर लो। ठीक है, बताएं, देव डालो हेडिंग। अब ये एग्जाम्पल पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल है, वो हम तुम्हें बताएंगे। अब इसके बाद एक परिभाषा है, इस एग्जाम्पल के बाद वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। हाँ, वो परिभाषा है 4, ये है नंबर 4। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 4 है और पेज नंबर है 22। लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ठीक, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM होता क्या है। LCM का मतलब होता है, जैसे इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन संख्याएं आती हैं वो निकल के आती हैं और वही हमारे उनकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। जैसे कॉमन संख्याएं, कॉमन संख्याओं का मतलब है जैसे तुम किसी का भी निकाल लो, जैसे 6 है, इसके फैक्टर करो, 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब 9 है,
9 के फैक्टर करो, 1 गुणा 3 हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम निकाला जाए तो इसमें कॉमन क्या है, 1 और 3 और 1 और 3, तो एक कॉमन संख्या लिखी जाए 1 3, यही तो मल्टीपल कहलाएगा, ये कहलाएगा एलसीएम। बात कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही, ये कहलाएगा इसका एलसीएम। तो वही इसीलिए कहा गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही एलसीएम के नाम से जाना जाता है। या फिर इसको इस तरह से निकाल सकते हो, इस तरह से अगर नहीं निकालना चाहो, जैसे ए है, जैसे दो संख्याएं कोई भी हों, उसका अगर जो निकाला जाएगा एलसीएम, वही हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाएगा, वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाएगा, ये समझ लो। ठीक, अब देखो जैसे उदाहरण दें, जैसे 1/6 है, 1/9 है। अब इसका हम अगर मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, जैसे 6 है 9 है, तो इसे 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 1 कम 1, तो ये इसका काम एलसीएम कहलाएगा। 3 तिया 9 दूनी 18, यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 18, यानी 3 गुणा 2 गुणा का 3, ये आ जाएगा। बात समझ में, ये इसका एलसीएम कहलाएगा। और इसी एलसीएम को, एलसीएम जो है उसी से हमें निकालना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल समझो क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल तुम्हें एलसीएम हम समझाते हैं, अब इनकी भाषा में समझाएं, एक गेम थ्योरी की भाषा में, नंबर थ्योरी की भाषा में। वैसे तो एलसीएम इस तरह निकालते हैं, नंबर थ्योरी की भाषा में थोड़ा हम परिभाषा लिखाते हैं, फिर हम तुम्हें बताएंगे। देखो, इफ़ ए एंड बी टू इंटीजर, इफ़ ए एंड बी, ए और बी आर टू, लिखो R2 TW2। अब ए क्या कहलाएंगे, नन जीरो इंटीगर, R2 नन जीरो इंटीगर, R2 नन जीरो इंटीगर्स, देन ए पॉजिटिव इंटीगर, देन ए पॉजिटिव इंटीगर, then a positive integer, m is called positive integer, m is called their LCM, LCM, ये कहलाएगा LCM। if नंबर 1, जैसे ए डिविजुअल एम के है, एंड बी डिविजुअल एम के है। बात समझ में आई। पहली बात, कोई भी संख्या हो डिविजल हो, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे है देयर एग्जैक्ट ए पॉजिटिव इंटीगर, लिखते हैं देयर एग्जैक्ट ए पॉजिटिव integer, there exists a positive integer R1 such that if a divisable, अगर एक मान लो n का डिविजिबल है, a डिविजिबल n है एंड b डिविजिबल n है, a डिविजिबल n है और b डिविजिबल n है, देन अब यहाँ पर m डिविजिबल है, यहाँ पर n डिविजिबल, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, जो m और n के बीच रिलेशन होगा वो हमारा ग्रेटर और इक्वल का रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में, या तो ग्रेटर होगा या क्या होगा, इक्वल होगा। अब लिखते हैं इक्विवेलेंट m डिविजिबल n, it is denoted by और a डिनोट किया जाएगा a, b से, ठीक। और यही यहाँ पर क्या कहलाएगा, लिस्ट मल्टीपल इंटीग्रल LCM। अब इस पर डिपेंड एक एग्जाम्पल है, वो हम तुम्हें एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक। नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल है, ठीक। अभी बताते हैं, उतार लो पहले।
लिख लो, फिर इसका अंत में सोल्यूशन होता है। बताएं, अब देखो कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? मालूम है? जैसे 2 और 3 का निकालें तो अपने हिसाब समझो, 2 और 3 का है, 2 से भाग करो, ये का आएगा और ये आएगा, ये आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये बराबर किसके हो जाएगी? 6 के। यही तो एलसीएम आएगा। अब देखो भाई चीज़ यहाँ पे कहा कही गई है। अब सोल्यूशन एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3। अब 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो एलसीएम का फार्मूला a कामा b के है। तो a बराबर 2, b बराबर 3, तो 2 कामा कितना हो गया? 3। और 2 और 3 के आपस में हम मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 कितने हो गए? 6। ये एलसीएम कहलाएगा। उतार लो, फिर आगे बताएं तुम्हें क्वेश्चन। देखो अब तुम देखो इसके बाद थ्योरम नंबर 10 और पेज नंबर 22 पे, थ्योरम 10 पेज नंबर 22 पे, थोड़ी बड़ी भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम 10 पेज 22 पे, प्रूव दैट दी product of two number is equal to the product of their LCM, product of their LCM at GCD
देखो सुनो, अब प्रूफ देखो इसका। अब इसमें क्या कहा गया वो समझो। कह रहा है प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की आपस में प्रोडक्ट करें, इज इक्वल दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी, और वो प्रोडक्ट जो एलसीएम और जीसीडी के इक्वल है। ये बात यहाँ पर शो करनी है। तो यहाँ पर हम दो नंबर, दो नेचुरल नंबर ए और बी मान लेते हैं। लिखो लेट ए एंड बी, ए और बी टू नंबर्स, टू नेचुरल लिख लो NATU, नेचुरल नंबर्स। ये दोनों हमारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। देयर बी हैव टू प्रूव दैट, देयर बी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है दो नंबर्स की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया ए और बी नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट, ए और बी नंबरों की प्रोडक्ट जो है, ये बराबर किसके किसके होगी? बराबर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड जीसीडी के बराबर होगी। एक एलसीएम के प्रोडक्ट के और दूसरी जीसीडी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। बात समझ में? अब हम लिखते हैं नाउ लेट। अब हम ए कामा बी जो है इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लो डी मान लेते हैं, और एक ए कामा बी है इसको हम मान लेते हैं एम। तो हम लिख लेते हैं ए कामा बी बराबर, चाहे एक डी मान लें एक एम मान लें, लिख दें डी एंड ए कामा बी, और इसको हम बराबर मान लेते हैं एम के। अब हमें बी हैव टू शो दैट, बी हैव टू शो दैट। अब यहाँ पर हमें शो करना है। क्या शो करना है? अब जो हमारा ए बी है ये इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा भाई। ए नहीं, ए बी तो ऐसा ही रहेगा, ए और बी, और एक हो गया डी और एक क्या हो गया एम, यानी ए बी बराबर किसके हो गया? डी एम के। बात समझ में? और जो डी है वो हमारा किसके बराबर है? ए कामा बी के, ए कामा बी के। अब अगर डी ए कामा बी के है तो हम लिखेंगे देयर एग्जैक्ट, लिखो देयर एग्जैक्ट इंटीगर एक्स एंड वाई, लिखो देयर एग्जैक्ट इंटीगर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई सच दैट, सच दैट। अब सच दैट में क्या आएगा? अब सच दैट आएगा ए बराबर किसके हो जाएगी? डी एक्स कामा, और बी बराबर किसके हो जाएगा? डी वाई के। बी बराबर हो जाएगा डी वाई, एंड एक्स कामा वाई जो है ये बराबर किसके हो जाएगा? बन के। एक्स कामा वाई बराबर बन के हो जाएगा। तो डी बराबर किसके हो जाएगा? डी बराबर हो जाए ए एक्स प्लस हो जाएगा बी वाई, डी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। अब लिखें आल्सो एम बराबर किसके है? ए बी के। एम बराबर है ए और बी के। अब लिखें देयर एग्जैक्ट। अब इसमें हम जो क्वोशिएंट है वो हम Q1 और Q2 मान लेते हैं। देयर एग्जैक्ट Q1 एंड Q2 सच दैट। अब m बराबर ए Q1 हो जाएगा एंड m बराबर ए हो जाएगा बी Q2, और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 2। अब d बराबर क्या है? ए एक्स प्लस का है बी वाई, ए एक्स प्लस का है बी वाई। अब इसको m से मल्टीप्लाई करें, लिखें मल्टीप्लाई बाई m। अगर m से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो a हो जाएगा एम डी और a हो जाएगा एम ए एक्स प्लस बी वाई के, ए एक्स प्लस, और a बराबर हो जाएगा एम ए एक्स
और एम बी बाई के, एम ए एक्स एम बी बाई। अब इसमें एम की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 से, एक में ए रख लें, एक एम की जगह पर ए रख लें। अब यहाँ पे लेके पुटिंग एम, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड, ये रखें समीकरण 2 से। अगर हम समीकरण 2 से रखते हैं तो ए आएगा एम डी बराबर, एम डी बराबर एम है, एम की जगह पर ए रख लेते हैं, चाहे ए रख लो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अब रखते हैं बी क्यू टू, बी क्यू टू और आएगा ए एक्स, और इस m की जगह पर ए रखेंगे ए क्यूबन बी बाई, ए क्यूबन और क्या हो जाएगा बी बाई, ये हो जाएगा बी बाई। अब यहाँ से ए और बी ले लें कॉमन, ए और बी ले लें कॉमन, तभी कितना बचेगा, ए आएगा एक्स क्यू टू प्लस बाई और क्यूबन, एक्स क्यू टू और बाई आएगा क्यूबन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी डिविजुअल एम डी, यानी ए बी डिवाइड हो रहा, यानी डिविजुअल है किसका, एम डी का। तो ए बी बटे डी, ए बी बटे डी और बराबर, ये बराबर किसके हो जाएगा, अगर ए बी बटे डी के है, डी से हम ए बी बटे डी है। अब ए बी किसके बराबर है, अब ये देखो ए बी कहाँ गया, ए बी जो बराबर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा, है कहीं पे ए बी बराबर निकला हुआ, ए बी बटे डी, डी एक्स बी, ए बी कहाँ पे आया, अब ए आया है ए बी डिविजुअल एम डी हो गया, ए बी डिविजुअल अगर एम डी हो गया तो ए बी बटे का हमने यहाँ पर ए लिख लिया है डी। अब ए बी बटे डी हमारा किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इस बात को समझो। तो इसको जो हम लिखेंगे अगर एक्स बी में, तो ए बराबर लिखेंगे डी एक्स बी और ए अपान का डी हो जाएगा। अब ए बी बराबर डी एक्स बी कैसे हो गया, इस बात को समझो। डी ए बी बराबर जो है वो डी एक्स बी किस तरह से हमने लिख दिया वो हम तुम्हें बताते हैं, उसे समझो। अब ए बी जो है, ए बी जो है, अब ए मल्टीपल हमारे ए और बी की फॉर्म का है, तो ए डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई। अब डी एक्स जैसे इस तरह से समझो, ए और बी है, ए और बी है, इसमें हम एक ही वैल्यू रखें, बी की ना रखें, एक ही जगह पर क्या रखें डी एक्स और इंटू बी की जगह बी लिखें, तभी ए बी बराबर हो जाएगा डी एक्स बी के। फिर से समझ लो, ए और बी इसमें वैल्यू केवल एक ही रखी है, एक ही जगह पर क्या रखा है डी एक्स और बी की जगह पर हमने बी लिखा, तभी इस डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर किसके हो जाएगा एक्स बी के। अब इसी तरह से ए बी बटे डी निकाला जाए, पहले हमने वैल्यू एक ही रखी है, अब की हम वैल्यू रखेंगे बी की, अब की बी की रखेंगे तो ए की जगह पर ए आएगा और इस बी की जगह पर हो जाएगा डी बाई, ए हो जाएगा डी बाई और बटे का हो जाएगा डी, इस डी से ए डी कट जाएगा और ए बराबर हो जाएगा ए बाई। अब फिर से समझ लो, जैसे ए चल रहा है ए और बी, ए की जगह पर ए आएगा और बी की जगह पर आएगा डी बाई, ए आएगा डी बाई, बी की जगह डी बाई, तभी ए हो जाएगा ए डी बाई, ए कट गया, ए हो गया ए बाई के। अब लिखेंगे 10, अब 10, अब यहाँ पर जो हमारा ए डिविजुअल है, अब लिखते हैं ए डिविजुअल ए बी बटे डी के, ए बी बटे डी के। अब बी जो है वो डिविजुअल है ए बी बटे डी के, बी बी डिविजुअल ए बी बटे डी के है, बात समझ में आई। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी बटे डी, ए और बी दोनों का डिविजुअल है और ए ही हमारा कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी कहलाएगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। और इसको अगर लिखें डिविजल रूप में तो एम डिविजल ए बी बटे का क्या हो जाएगा डी।
और ए इसका आंसर। नोट कर लो और इतना ही कराएंगे आज की वीडियो में, इसके आगे का कल वाली वीडियो में कराएंगे। अच्छा, इसमें एक नोट है और वो हम देख लेते हैं, और छोटा है तो हम तुम्हें थ्योरम के रूप में करा दें, और बड़ा हो तो आगे वाली वीडियो में कराएं। अच्छा, नहीं छोटा ही है, उतार लो इसे, तभी हम उसे बता दें। थोड़ा सा और है, 2-4 मिनट का है। ए बी की वैल्यू समझ में आ गई कैसी आएगी? देखो ये हमने निकाल दी, ये वाली ए बी, और इस ए बी की वैल्यू ए वाली निकाल दी, नीचे वाली। इसमें जो है ए का मान रखा है और इसमें मान रखा गया है बी का। नोट कर लो, फिर हम नोट थोड़ा सा लिखाएंगे, वो लिख लो। लिख लिया? ठीक, सुनो। हाँ, अब डालो नोट, थोड़ा सा नोट लिखाना है। अब इधर लिखा देते हैं, जिसका रह गया वो बाद में उतार लेना। हाँ, सुनो, ये थ्योरम तो पूरी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा नोट समझ लो। नोट हेडिंग डाल लो, नोट है तो इसी से मिलता जुलता, लेकिन इस थ्योरम से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ए कामा बी आर पॉजिटिव इंटीगर हो, ए कामा बी आर पॉजिटिव इंटीगर हो, ये दोनों पॉजिटिव इंटीगर हो, देन जो हमारे पास ए और बी है वो बराबर हो जाए ए कामा बी के। इफ तो ए कामा बी बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। अब लिखेंगे बाई थ्योरम, बाई थ्योरम। अब ए कामा बी जो है, ए कामा बी जो है बराबर ए हो जाएगा ए कामा बी और ए कामा बी। अब इसमें ए बी और ए बी कैंसिल कर दो, तो ए बी जो बचा वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अगर ए बी बराबर 1 के आ जाता है, ए बी बराबर 1 के हो जाता, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी बराबर ए बी हो गया। लिख लो, लिखो नहीं लाइन। अगर ए कामा बी ए बराबर 1 के हो, ए बराबर 1 के हो, तो यहाँ पर जो हमारा ए बी है वो इस ए बी के क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि ए 1 हो गया, ए 1 हो गया, ए 1 हो गया, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। बस ये थ्योरम है, नोट कर लो। ये मतलब नोट है, ये कंडीशन प्रयोग हो जाती है, इसलिए हमने तुम्हें लिखा दी। ठीक है, चेक कर लेते हैं किताब में। यही है, इसी तरह यही होगी। ये पेज नंबर इसी के आगे है, 22 में। ए बी और ए बी, ठीक है। ए बी बराबर 1 और ए बी बराबर ए बी ब्रैकेट, ठीक से। ठीक, ये पूछी जा चुकी है एक बार, इसलिए हमने तुम्हें लिखा दी, वैसे कोई बात। अब इसके आगे एग्जाम्पल है, ये तुम्हें हम कल वाली वीडियो में कराएंगे, ये बहुत बड़ी वैसी वीडियो हो गई। ठीक, बस नोट कर लो तुम।